मैं देख पा रहा था कि भाई आज जिस कॉन्फिडेंस से क्रॉस एंड क्लाइंब के बच्चे बातचीत कर रहे हैं, या बहुत म्यूजिक ना होते हुए भी उस बच्चे ने गाना गा दिया। जिस तरीके से वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, मुझे उस दोस्त की बात याद आती है कि बोले अंग्रेजी तो हमने भी आवा है, पर जो मखौल से तो अंग्रेजी में कर रहे हैं वो हमने नहीं आते। ये बच्चे बहुत सहज अंग्रेजी जिस तरह से बोल रहे हैं, आई कैन वेरी वेल मेक आउट कि what sort of environment Cross and Climb is providing to these students. I am sure the comfort they are having on the stage and the ease with which they are communicating in English and the way they are interacting with each other also, it shows the vision with which Cross and Climb was started, it's moving in that direction with proper speed and proper inculcation of the values and the real functioning, how human brain functions actually. बहुत बार मैं एक बात करता होता हूँ, जब भी बात सुनीता से या बाकी स्टाफ से बहुत लोगों से होती है, कि आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कुल्हाड़ा दिया हुआ है, हथौड़ा दिया हुआ है पेड़ काटने। मैं थोड़ा चाहता तो नहीं कि पेड़ काटने की बात आए। मेरा मतलब क्या है इस बात से, 9वीं में बच्चा होते ही उस बच्चे को सिर्फ एक ही तरफ छोड़ दिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई। 9वीं से 12वीं तक वो बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में रहता है। मैं एक दोस्त के घर गया तो कहने लगे इस बेटी से भी बात करो, आप वो 9th में बच्ची थी। अब वो जिस तरह से बच्ची चल के आई, वो आधी सो रही थी और वो अपनी स्टडी टेबल से उठ के आई थी। और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं कि ऐसा क्या, और वो दोनों टीचर हैं और वो हमारे जो दोस्त हैं वो फिजिक्स में हैं और उनकी वाइफ केमिस्ट्री में। तो बातचीत से पता लगा कि इस बच्चे की हालत ऐसी क्यों है। कहने लगे नहीं ये तो ठीक है, बस थोड़ा इसको सिर दर्द है। मैंने कहा कब से शुरू हुआ है? कहने लगे है इसको थोड़ा थोड़ा रहता है। 9वीं की बच्ची है वो, दोनों साइंस टीचर्स हैं, कि थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। जब पूरी तहकीकात में गए, उसको एनटीएससी की तैयारी शुरू करवा दी गई थी। वो पौना घंटा डांस करती थी। जब वो 8वीं में थी उसकी डांस क्लास शुरू हुई। क्यों? माँ बाप का कसूर नहीं है बहुत ज्यादा इसमें। कंपटीशन का इतना हवा क्रिएट किया गया है कि जब तक बच्चा बहुत नहीं पढ़ेगा वो सफल नहीं होगा। ये सही नहीं है। और क्रॉस एंड क्लाइंब में ये एक मुहिम शुरू हुई है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ये कैसे ऑपरेट करता है। ये माइंड मैप की बात बच्चे कर रहे थे। माइंड मैप खाली एक देखने में ये लगता है कि एक पेज पे सारा चैप्टर आ गया है, वो उसके बहुत बहुत आगे की बात है। वो तो है ही है। आगे की बात क्या है कि मेमोरी कैसे काम करती है, ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है, लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग को लंबे समय तक कैसे रिटेन किया जा सकता है। अब अगर आपके पास कुल्हाड़ा है तो आप उस पेड़ को, अगर पेड़ काटना पड़े तो, कहीं बीच रोड में पेड़ आ गया, उसको रोड बनाना है, कहीं कुछ आपने और बनाना है, तो अगर कुल्हाड़ा तो आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे में काट दो। लेकिन अगर हथौड़े से आप काटने लगोगे, गिरा तो दोगे आप 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ये हो रहा है एजुकेशन में अक्रॉस द कंट्री।
आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अपने राज्य की बात नहीं हो रही है, ये पूरे देश में लगभग ये रहा। कोटा में आप समझ रहे हैं, वहां जितना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जा रहा है, उसमें से सिर्फ 1% बच्चा सफल हो रहा है। ये बात न मुझे कभी बताई गई जब मैं पढ़ता था कि लर्निंग कैसे होती है, ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है, हम लर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम चीजों को आसान कैसे कर सकते हैं। कोटा में तो इस बात की कोई चर्चा भी नहीं है। पूरा का पूरा परिवार वहां जाता है और उस बच्चे के साथ रहते हैं। एक बार माँ रहती है, दूसरे बार फादर रहते हैं। तो ये बात में क्रॉस एंड क्लाइम के साथ साथ आज बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो जिनके रिश्तेदार भी हैं, जिनके पड़ोसी भी हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि बच्चा सीखता कैसे है और स्पीड से कैसे सीखता है। एक कहानी एक बहुत याद आती है मुझे। एक अनपढ़ महिला थी, उसके दोनों बच्चे आईआईटी में गए थे। किसी ने पूछा कि जी आप तो खुद पढ़ी लिखी नहीं, आपने क्या किया? उन्होंने बोला जी मैं तो एक ही काम करा करती, मैं तो इन दोनों का जी राजी रखा करती। अब जी राजी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी इस बात में कि उनका जी राजी रखे। अगर बच्चे की मनस्थिति सही है, उसका जी राजी है, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड सही है, तो लर्निंग संभव ही नहीं है कि लर्निंग ना हो। यू कैन नॉट लर्न। वी आर ए लर्निंग मशीन एज ए ह्यूमन बीइंग। हमें किसी ने भी नहीं सिखाया कि बोलना कैसे है, किसी ने नहीं सिखाया चलना कैसे है, न तो किसी ने बताया लेफ्ट हैंड पहले रखोगे, राइट फुट नेक्स्ट। वी ऑल लर्न। तरीके की जरूरत है। आई एम हैप्पी कि क्रॉस एंड क्लाइम में वो हर टोटलिटी में कि हम सीखते कैसे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसे जाती है। हम एकदम, एक बच्चा कह रहा था कि हम क्रॉस एंड क्लाइम में कोई प्रिपरेशन नहीं करते, वी आर ऑल द टाइम प्रिपेयर्ड। ये बात एक बहुत, जो इस सदी के बहुत वाइज व्यक्ति हैं, डॉक्टर जॉन ग्रिंडर, उन्होंने कहा था रेडी फॉर एवरीथिंग बट प्रिपेयर फॉर नथिंग। वो स्टेज कब आती है जब आपने अपने सिस्टम को इस तरह से यूज किया हुआ है। अब माइंड मैपिंग क्या करता है कि आपके सोचने की शक्ति को डेवलप करता है। जिन स्कूलों में बच्चे, मैडम ने अंडरलाइन करवा दिए क्वेश्चंस कॉपी में, घर से बच्चे ने उतार लिया, ये तो यूज ही नहीं किया उसने। जब तक इसको हम एंगेज नहीं करेंगे पढ़ाई में, जब तक माइंड मैप में सिर्फ एक ब्रांच पे आपको सिर्फ एक वर्ड, कीवर्ड ढूंढना होगा। जब आप कीवर्ड की तलाश करेंगे, आपको सोचने में एंगेज होना पड़ेगा। आप रह ही नहीं सकते। आप देखोगे यार ये सही वर्ड है, नहीं ये सही नहीं है, ये है नहीं, ये भी नहीं जच रहा। और हो सकता है जब आपने पूरा माइंड मैप बना लिया हो, तब आप दोबारा जाओगे कि नहीं ये दोनों शब्द सही नहीं थे। और फिर उसकी बहुत सी चीजें हैं, तो बहुत लंबी इसमें बातचीत में मैं नहीं जाऊंगा। ये जरूर मैं कहूंगा कि बच्चे का, जो अभिभावक बैठे हैं, खासकर टीचर से भी, अगर बच्चे की स्टेट सही नहीं है, बच्चा थोड़ी उबासी ले रहा है, उसको उसका चेहरा इस तरह से नहीं है, तो उस टाइम लर्निंग ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, लर्निंग हो ही नहीं रही है। तो माँ का, पिताजी का, क्योंकि बहुत से मुझे लगता है कि हम माताएं ज्यादा बैठी हुई हैं, कर लें कि हम उस बच्चे की मनस्थिति को तब्दील कर लें। जो उसको पसंद है, कुछ भी पसंद है, वो बच्चा कर ले। अगर उसको 10-20 मिनट व्हाट्सएप चलाना है, वो मोबाइल भी देखना चाह रहा है, स्थिति बदलनी बहुत जरूरी है। और फिर हम क्या करते हैं, मां निशाना साध रही है कि अच्छा आधा घंटा हो लिया, तो मेडिकल का स्टूडेंट है, कमरत बाहर बैठा है, भाई जाके पढ़ ले। अब क्या हुआ, वो बच्चा जिस मनस्थिति में था उसको और डीपन कर दिया आपने।
बहुत आवश्यक है हम ये जरूर समझें कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, उसे फिर हथौड़े से हम कुल्हाड़ा दें। और ये हम यहां देख चुके हैं क्रॉस एंड क्लाइंब में। क्यों? बच्चा इंजॉय भी कर रहा है, उसके अपने शौक भी पूरे कर रहा है, और उसका नेशनल लेवल के बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है। ये ताड़ी बजाने की बात बनती है। बात ज्यादा ज्ञान की तरफ चली गई और वो बहुत ज्यादा गंभीर चेहरे मुझे नजर आने लगे, तो इसमें मैं आई एम रियली वरीड एक्चुअली। यहाँ के सबसे बड़े स्कूल में एक बार मेरी डॉटर पढ़ती थी, तो मैं स्कूल में गया तो हर बच्चा वो इस शहर का बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्कूल है। अधिकांश अभिभावक चाहते हैं हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े, पर मैं ये समझता हूं अगर बच्चा सहज नहीं है और वो खाली डिसिप्लिन के नाम पे उस बच्चे को उसकी आजादी, उसकी सहजता, उसका बचपन, उसकी शरारतें छीन ली जा रही हैं, वो सही नहीं। क्रॉस एंड क्लाइंब है, उसको फन भी चाहिए। टीनेज ब्रेन की अपनी लाइकिंग्स हैं। पिज्जा बर्गर क्यों चाहिए उस बच्चे को? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इस उम्र में चाहिए। ये रघुविंदर साहब को तो पिज्जा बर्गर का नाम लेके ये तो चूरमा की तरफ ध्यान दे देंगे 1 मिनट। वो बच्चे का नहीं है, उसको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो जो टीनेज बच्चा है, अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर रहा है, वो अपनी लर्निंग भी चल रही है उसकी, और वो फन कर रहा है, फन करने में उसकी लर्निंग ज्यादा क्यों हो रही है? ह्यूमन ब्रेन लव्स फन, कलर्स, म्यूजिक, रिलैक्स्ड माइंड। अगर बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और आपने उस बच्चे को डांट दिया, आप ये समझिए उसके पढ़ने की दुकान टोटली बंद हो गई है, गारंटेड। टीचर्स भी बहुत लोग हैं यहां। अगर मैं डरा हुआ हूं एज ए स्टूडेंट, मेरे लेफ्ट राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन 0 हो जाएगा। हां, अगर कहीं आप उसको डराना चाह रहे हैं, कोई ऐसी एरियाज है, तो पढ़ाई के अलावा आप डरा सकते हैं उसको, लेकिन बहुत ज्यादा वो चीज भी उतना काम नहीं करेगी जितना काम अगर आप उसको किसी तरीके से, किसी कहानी के माध्यम से, जैसे सुनीता ने जो कहानी सुनाई है, मुझे आई लव दैट स्टोरी। वो इतनी बड़ी कहानी है कि अगर मुझे अपनी बेटी को कोई ज्ञान देना है, कोई बात बतानी है, कुछ उससे करवाना है, तो मुझे वो बनना पड़ेगा। मैं तभी उसकी मदद कर सकता हूं। मैं व्हाट्सएप पे हूं, मैं बहुत बार बात कर रहा हूं और अपनी बेटी से कह रहा हूं कि भाई आप व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चला रहे। और एक और बता देता हूं, 3 नहीं बना सकते। 3 साल के बच्चे को बिल्कुल समझ है मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, हमें वो बच्चा दिख रहा है। 18 महीने के बच्चे ने जितना सीखा होता है, ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, 18 महीने के बच्चे ने जितना सीखा होता है, उतना आदमी फिर पूरी जिंदगी, अगर वो 100 साल भी जीता है, तब भी उतना नहीं सीख पाता है। 7 साल के बच्चे की 85% पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। तो आज मेरा अनुरोध सभी अभिभावकों से, वो बच्चा पूरी समझ है उसको, अगर हम इस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे कि वो बहुत छोटा नहीं है और उसको समझ है, और खासकर जो टीनेजर बच्चा है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। टीनेजर बच्चे उसको सुना जाए, उसकी कहानी जितनी वो अपनी बाल्टी खाली कर दे, आप सुन भी लोगे ना, लेकिन मजबूरी क्या थी, मैं तो, मुझे अपनी प्रॉब्लम, मैं रिग्रेट करता हूं कि आई वॉज नॉट ए गुड फादर फॉर माई टीनेज डॉटर। वो समस्या बताएगी, मैं समाधान बता दूंगा, नो, वो समाधान चाहिए ही नहीं उसको। मेरी वाइफ
कोई प्रॉब्लम बताएंगे, समाधान बता देंगे, ओ भाई उसकी सुन भी ले। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा मॉडल है, हमें ऐसे ही बताया गया है बुजुर्गों ने। बाप से तो एक ही कम्युनिकेशन। और वो क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी कंपनी से मेरा क्या मतलब है कि हम वही हैं जब बच्चे से बात होगी। बना मेरा, उनकी डॉटर ने 9th की बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उनसे पूछा गया तो मैंने कहा कि भाई, सुनील नाम था उनका, मैंने कहा मोनिका से भी बात करो। मेरे छोटे भाई के दोस्त थे वो, मोनिका उनकी वाइफ के नाम थी। मैंने कहा एक बार मोनिका से भी, मैं उनसे बहुत समय बाद मिल रहा था, उन्होंने एक बताया था कि वो बेटी को इस तरह का चैलेंज है तो एक बार आप बात करो। तो मोनिका ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मोनिका ने बताया, भाई साहब, मैंने कहा भाई क्या आपकी कैसी लाइफस्टाइल रही, ये बच्चा यहाँ तक क्यों पहुंच गया, क्या हुआ? कहने लगे भाई साहब ऐसा है, हमारे लिए तो लाइफ जो है वो दोनों बच्चियां आएंगी। छोटी बच्ची थी ये, बड़ी बेटी उनकी 3 साल बड़ी थी। मां क्या कह रही है कि हमारी लाइफ तो इन दोनों बच्चियों के सराउंडिंग चल रही है। मां ने पूरी जिंदगी उस दोनों बच्चियों के नाम कर रखी है, अपना भी एंजॉय नहीं किया, टोटल लाइफ उनके हिसाब से मैनेज की। और बच्ची कहां पहुंच गई है? 9th स्टैंडर्ड में शी इज कमिटिंग सुसाइड। इसका मतलब हुआ क्या है, कहीं ना कहीं हम अवेयर नहीं है हो क्या रहा था। ये मुझे आज भी समझ में नहीं आई बात, और एक जगह समझ में नहीं आ रही है, बहुत घरों में हो रहा है। दोनों बहनें एक कमरे में सो रही हैं, थोड़े समय बाद दोनों बहनों ने रूम चेंज कर लिए, कहते नहीं मेरे को पढ़ने नहीं देती है, ब्ला ब्ला ब्ला। पेरेंट्स अपनी दुनिया में हैं और बच्ची कहां पहुंच गई, मां देख भी नहीं पा रही है। जो जरूरतें मां को देखनी चाहिए वो मां देख रही है, लेकिन मेरा ये कहना है आप सभी से कि उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। हमें उस बच्चे के जो अन कहां है या उस कहे के पीछे का क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो इतना ध्यान से आपने मेरी ये इतनी ज्ञान पूर्वक बातें सुनी, क्योंकि ज्ञान कभी कभी इंस्टीट्यूट्स में होना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।